नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने कथित बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने लखनऊ के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कूड़ा के कारोबार में लगे कथित बांग्लादेशियों को बाहर करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि लखनऊ में हर महीने 5 से 6 करोड़ का कूड़े का कारोबार होता है। सूत्र बताते हैं कि लखनऊ मेयर ने बांग्लादेशियों के नेक्सस के बारे में जानकारी दी है। लखनऊ कमिश्नर से भी बांग्लादेशियों को लखनऊ से बाहर करने की मांग की है। बता दें कि इंदिरा नगर में नगर निगम कर्मचारियों पर हमले के बाद लखनऊ मेयर सख्त कार्रवाई का मन बना चुकी है, जिसको लेकर लखनऊ डीएम को पत्र भी लिखा गया। लेकिन प्राइम टीवी ने जब इसी मुद्दे पर जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की तो डीएम साफ साफ मना कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ मेयर सुषमा खरकवाल ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की। बांग्लादेशियों के खिलाफ राजधानी लखनऊ में एक अभियान छेड़ा गया है और इस मौके पर राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैम, जिस तरीके से बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है, आखिर क्या उद्देश्य है और किन किन वजहों से हो रहा है? उद्देश्य ऐसा है, एक तो सबसे पहले मेरे देश में अतिक्रमण हो रहा है, मेरे शहर में अतिक्रमण हो रहा है। दूसरी बात कि हमारे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी वहाँ काम करने गए तो इन्होंने मारपीट कर दी। 200-250 लोग तलवार लेकर के, डंडा लेकर के निकल पड़े और हमारे 7-8 कर्मचारी थे जिनमें 2 महिला अधिकारी थी और बाकी पुरुष थे। एक महिला की चेन भी छीनी, उसके कपड़े भी फाड़े और वहाँ पे आसपास के लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। तो वहाँ पे एक परिवार था, उसके हस्बैंड ने उनको, उस व्यक्ति ने उनको अंदर खींचा, लेकिन उनके भी गेट पे बिल्कुल, तो उनका गेट भी तोड़ दिया। हमारे कर्मचारियों को चोट भी आई है, इसलिए मैंने तुरंत कार्रवाई की और मैं इस पे आगे भी शासन प्रशासन को पत्र भेजूंगी। मैम, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 6 करोड़ का कारोबार होता था इससे, तो इसको लेकर अब क्या प्लान और आगे बना है? इसको लेकर के देखिए, नगर निगम में शहर में ठेलियाँ चला रहे हैं जो मना कर दिया गया है। ये लोग घरों से कूड़ा लेते हैं और अपने काम की चीज़ निकाल करके कूड़ा सड़क पे फेंक देते हैं। दूसरी बात, दिन भर ये घूमते हैं, जहाँ 4 दिन इनको कूड़ा नहीं मिलता, ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति घर पे नहीं है और तुरंत वहाँ चोरियाँ हो जाते हैं। कई बार पुलिस ने भी इसका सत्यापन किया है कि हाँ, ये पकड़े भी गए हैं। इतने क्राइम हो रहे हैं, इतनी चोरियाँ हो रही है, और फिर मेरे विभाग में मेरे अधिकारी कर्मचारियों को मारेंगे तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। मैम, आखिरी सवाल, जिस तरीके से पूरे राजधानी लखनऊ में साफ सफाई का काम और कूड़ा उठाने का काम करते थे, अब और बड़ी संख्या में थे यहाँ पर, तो उसकी जगह पे अब नगर निगम क्या और प्लान करेगा उसकी जगह पे? देखिए, झाड़ू का काम भी हमारा था जो इन्होंने छीन दिया। अब इन्होंने हमसे झाड़ू का काम भी छीना, अब इन्होंने हमसे सब्जी का काम भी छीना। हर काम ये धीरे धीरे छीन रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए हमारे लोग झाड़ू लगाएंगे, साफ सफाई पूरी व्यवस्था होगी, पूरी व्यवस्था नगर निगम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुषमा खरकवाल जी। इनका कहना है कि अब हमारे लोग राजधानी लखनऊ में, हमारे लोग साफ सफाई करेंगे, हमारे लोग कूड़ा उठाने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो बांग्लादेशी यहाँ पे रोहिंग्या हैं उनको देश से निकालने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आपने बात की मेयर से, उन्होंने बताया कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उन्हें हटाने के लिए पत्र लिखा है उन्होंने। क्या पूरा मामला है, बताइए। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो राजधानी लखनऊ में अभी बीते दिनों जिस तरीके से इंदिरा नगर में कुछ बांग्लादेशी जो कूड़ा उठाने का काम करते हैं उनके और नगर निगम के बीच में जिस तरीके से झड़प देखने के लिए मिली है, मारपीट मिली है, तो कहीं कहीं उस पर अब जो है लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल बिल्कुल अलर्ट हो गई, बिल्कुल सख्त हो गई है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उन्हीं बांग्लादेशियों को, पूरे राजधानी लखनऊ में जितने भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, उन सबको चिन्हित करके उनको लखनऊ से
या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकालने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से निकालने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से मेयर सुषमा खरकवाल ने डीएम को भी पत्र लिखा है। उसके साथ साथ में कमिश्नर से बात की है और डीएम को पत्र लिखा उनको निकालने के लिए। लेकिन आज जब मैंने डीएम से बात करने की कोशिश की कि आखिर बताइए कि क्या मतलब जो सुषमा खरकवाल ने आपको पत्र लिखा है उसका क्या जवाब है, तो सीधे सीधे डीएम साहब ने मना कर दिया। उन्होंने हाथ हिलाते हुए, मना करते हुए, बाइट देने के लिए मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां सुषमा खरकवाल लगी है राजधानी लखनऊ से बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, वहीं दूसरी तरफ डीएम जी राजेश, क्या वजह है? एक तरफ डीएम साहब चुप्पी साधे बैठे हैं और दूसरी तरफ जो हमारे राजधानी लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल, वो बीड़ा उठा चुकी है बांग्लादेशियों को राजधानी लखनऊ से निकालने के लिए। जी राजेश, आखिर वजह क्या है? क्योंकि जब वो मेयर खुद चाहती है कि उन्हें बाहर निकाला जाए, तो क्यों नहीं डीएम इस पे कोई एक्शन ले रहे हैं? राजेश, कि राजधानी लखनऊ में लगभग 10 करोड़ का नेक्सस होता है कूड़े का। तो जाहिर सी कूड़े का निस्तारण करना पूरे राजधानी लखनऊ के एक जिले का, वो डीएम के हाथ में होता है। डीएम अगर उसको चाहे तो उसको रोक सकता है, उसको चाहे तो उसको चालू कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों के साथ अभद्रता हुई, मारपीट हुई बांग्लादेशियों के द्वारा, तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे शासन और प्रशासन पर। उसको लेकर सुषमा खरकवाल ने बीड़ा उठाया है यहाँ से बांग्लादेशियों को भगाने का, निकाल खेदने का। लेकिन अब उसी पर डीएम ने बिल्कुल साफ साफ चुप्पी साध ली। तो आखिर इससे क्या समझा जाए, क्या इससे सोचा जाए कि आखिर जहां एक तरफ मेयर सुषमा खरकवाल निकालने की कोशिश कर रही है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, वहीं दूसरी तरफ जिले का जो डीएम है, जिले का जो जिलाधिकारी है, वो एक तरफ इस पर बाइट देने के लिए बच रहा है, चुप्पी साध रहा है। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ठीक है राजेश, लेकिन मेयर ने एक बात कही कि ये लोग घरों से जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, और जो नगर निगम के लोग जाते हैं उन्हें कूड़ा नहीं दिया जाता है। लेकिन जहां तक रिपोर्ट्स बताती है कि नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही ही होती है, जिनकी वजह से लोग इन्हीं लोगों को हायर करके अपना कूड़ा देते हैं। तो ये तो साफ तौर पर देखें तो नगर निगम की ही लापरवाही सामने आ रही है ना राजेश? अगर नगर निगम की लापरवाही की बात करें तो लापरवाही नगर निगम की होती है, बट एक चीज और आपको बता दूं कि नगर निगम की गाड़ियां घर घर कूड़ा उठाने का काम करती हैं। लेकिन अगर बात करें जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या लोग हैं, ये ठेले लेकर घर घर उठाने जाते हैं। तो चीज आपको बता दें कि जो नगर निगम गाड़ियां होती हैं वो घरों से पैसा भी लेती हैं कूड़ा उठाने का महीने पर। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं ये फ्री में भी उठा लेते हैं। तो जाहिर से, और एक चीज और आपको बता दूं, जो मेयर लखनऊ की मेयर ने कहा कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं वो घर घर कूड़ा उठाते हैं। तो जिस घर पे अगर 3 से 4 दिन कोई घर वाला जो मालिक है वो कूड़ा अगर नहीं देता है, तो समझ जाते हैं कि इस घर में कोई नहीं है। तो किसी न किसी दिन उनके ना होने का फायदा उठाकर उसके घर में चोरियां भी करते हैं। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। ठीक है राजेश, मेयर साहब ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों पे जब हमला हुआ उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन ये तो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। जो बांग्लादेशी हैं वो घर घर जाके कूड़ा उठा रहे, ये तो काफी पहले से चला आ रहा है। क्यों नहीं इस पे पहले ही कार्रवाई की गई? बिल्कुल अर्चना, आपने बिल्कुल बात सही की कि क्यों नहीं पहले, आखिर क्यों नहीं पहले शासन और प्रशासन जागा, या नगर निगम क्यों पहले नहीं जागा? तो कहते हैं, एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। तो अगर जिस तरीके से मामला हुआ है उस मामले को देखते हुए नगर निगम ने बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। पूरी तरीके से तैयार है नगर निगम अब यहाँ से बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, रोहिंग्याओं को निकालने के लिए। अब उस पर कमिश्नर से भी बातचीत मेयर की हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब मेयर अगला कदम भी उठा सकती हैं, सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात कर सकती हैं। और जिस तरीके से मामला हुआ, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में घटनाएं भी होती जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर। और एक चीज और आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं उन पर जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार किया गया, वहां पर लूटपाट की गई, उनको मारा गया और यहाँ तक कि मंदिर तोड़ दिए गए, तो जाहिर सी बात है कि इससे पूरा देश परेशान था।
और इसको लेकर अब राजधानी लखनऊ में बिल्कुल अब होना भी चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेशियों ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ अभद्र किया था, तो जी जाहिर बात है। बिल्कुल राजेश, और अब देखना है कि ये कार्रवाई कहां तक जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि सुषमा खरकवाल ने खुद बताया कि कूड़ा कारोबारियों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इन पे ये कार्रवाई जारी रहेगी।